हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन ऑफ मोलरिटी, यानी जो मोलरिटी का क्वेश्चन है उसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। मोलरिटी का क्वेश्चन जो है हम लोग को 11th का मोल कंसेप्ट में भी पढ़ना है, 12 का सेकंड चैप्टर सोल्यूशन में भी पढ़ना है और IIT और नीट के लिए भी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ऑफ मोलरिटी। सबसे पहले हम लोग मोलरिटी का जो फार्मूला होता है वो लिखेंगे, यानी जो फार्मूला है एक बार हम लोग उसको रिपीट कर लेंगे। इससे पहले हम लोग मोलरिटी का मोल सॉल्यूशन में जो है मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी दोनों का थ्योरी जो है हम लोग पढ़ लिए हैं। तो चलिए थ्योरी भी पढ़ लिए हैं और इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है वो भी कर लिए हैं और इसका जो फार्मूला है हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग अभी जो फार्मूला हम लोग निकाले थे वो फार्मूला को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला हम लोग निकाले हैं मोलरिटी का, M = N/V। भी जो यहाँ पर है लीटर में है। फर्स्ट फार्मूला है मोलरिटी का, ये डिफिनेशन के मुताबिक जो मोलरिटी का डिफिनेशन है उसको मुताबिक जो फार्मूला है इस प्रकार से हम लोग को आया है। सेकंड फार्मूला जो है मोलरिटी का, इसी से सेकंड फार्मूला हम लोग को निकल कर आया, यानी फर्स्ट फार्मूला से निकल कर सेकंड फार्मूला आएगा। यानी फर्स्ट फार्मूला जो है हम लोग को नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इससे हम लोग को जो सेकंड फार्मूला है निकल कर आएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। N = जानते हैं हम लोग कि वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है m नोट। तो इस प्रकार से यहाँ n की जगह हम लोग लिख सकते हैं वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट बाई वॉल्यूम हम लोग को यहाँ लीटर में है, बट क्वेश्चन का जो मैक्सिमम वॉल्यूम रहेगा आपका वो जो है मिलीलीटर में देगा। वो ऐसा कंडीशन में आप यहाँ पर जो फार्मूला जो है यानी मिलीलीटर में रहेगा, तो यानी 1000 से आपको डिवाइड करने पड़ेगा। तो चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं इसको। यानी आपको ऊपर में वेट आ जाएगा, नीचे में आएगा मॉलिक्यूलर वेट, ये ऊपर चल जाएगा 1000 बाई वॉल्यूम यानी मिलीलीटर। मेन फार्मूला आपका जो है मोलरिटी निकालने का, इस पे जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको मेन जो फार्मूला है आपको M = वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर, यानी आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ये जो इस पर सॉल्व होगा। तो इस प्रकार से हम लोग को सेकंड फार्मूला निकल गया। चलिए थर्ड फार्मूला हम लोग को है, थर्ड फार्मूला हम लोग को इस प्रकार से है। थर्ड फार्मूला स्ट्रेंथ आपको दे देता है, यानी आपको जो स्ट्रेंथ है 3 प्रकार का स्ट्रेंथ, या तो WIV के फॉर्म में रहेगा, या तो WIW के फॉर्म में मिलेगा, या तो VYV के फॉर्म मिलेगा। अगर आपको पास यानी स्ट्रेंथ दे दिया है जो आपको WIV के फॉर्म में हो, तो इस कंडीशन में जो तीसरा फार्मूला जो है मोलरिटी का ये आपको आ जाएगा X% WIV इंटू 10 बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो इस प्रकार से आपका जब स्ट्रेंथ रहेगा तो ये थर्ड का जो फार्मूला है इस पर आपको मतलब पुट कर दीजिएगा, बैठ जाएगा, यानी WIV के फॉर्म में होगा। आपका नेक्स्ट फार्मूला है यानी M = X% WIW इंटू 10 इंटू D जो है डेंसिटी, जो ग्राम बाई मिलीलीटर में आपको रहेगा। सोल्यूशन का डेंसिटी है बाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी आपको आ गया फोर्थ फार्मूला। फिफ्थ फार्मूला में आपको आ गया X% VYV इंटू 10
इंटू डी डैश जो है ग्राम बाई मिलीलीटर में रहेगा, जो सॉल्यूट का मोलरिटी सॉल्यूट का डेंसिटी बताता है बाई एम नॉट। तो इस प्रकार से आपका जो फार्मूला है मोलरिटी का आपको निकल गया है, यानी हम लोग पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से इस फार्मूला को लिख रहे हैं और इसी के द्वारा जो हम लोग को क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और नेक्स्ट फार्मूला यानी आपका डाइल्यूशन लॉ का मुताबिक M1V1 इज इक्वल टू, रुक जाइए यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं डाइल्यूशन लॉ। इसमें आपको है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यानी आपका जो फार्मूला हो गया 3 4 5 6, यानी 6 फार्मूला हो गया। और 7 फार्मूला है आपका मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, यानी आपका जो मिक्सचर का मोलरिटी होगा M1V1 प्लस माइनस M2V2 बाई V1 प्लस V2। यहाँ पर आपका जो M1V1 प्लस माइनस M2V2 इसलिए लिख दिए हैं कि अगर आपका जो सलूशन है एसिड का मिश्रण होगा, उस टाइम में एसिड का सलूशन होगा उस टाइम में क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। अदरवाइज जो सलूशन होगा डिफरेंट, मतलब एक एसिड का होगा एक बेस का होगा, डिफरेंट टाइप सलूशन होगा, उस कंडीशन में आप यहाँ माइनस कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ये जो है आपका फार्मूला है मोलरिटी से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग मोलरिटी का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं हम लोग। मेन हम लोग को जो थ्योरी से जो फार्मूला आया है इस पर हम लोग का जो भी क्वेश्चन है आपको बहुत फास्ट यानी बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। यानी ये आप फार्मूला जानते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन मोलरिटी का है वो आपसे टाइम नहीं लेगा, यानी जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उससे बहुत छोटा उसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कह रहा है कैलकुलेट द, यहाँ पर इसी लिख दे सकते हैं 40 ग्राम ऑफ NaOH present in 250 milliliter of solution find the molarity of solution। इस प्रकार से है फाइंड द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। चलिए इसमें जो भी है आपको, ये सॉल्यूट है NaOH और प्रेजेंट है कितना में 250 मिलीलीटर का सोल्यूशन है उसमें प्रेजेंट है। जो भी दिया है पहले हम लोग इसको लिख लेंगे। यानी आपका जो वेट ऑफ सॉल्यूट है ये आपको दे दिया है 40 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दिया है 250 मिलीलीटर। यहाँ पर आपका जो मोलिकुलर वेट निकलेगा यानी सोडियम का जो भी मोलिकुलर वेट निकलेगा, यानी जो सॉल्यूट होगा उसका मोलिकुलर वेट, यानी सोडियम का 23 प्लस हाइड्रोजन 1 इज इक्वल टू 16 होगा, वाटर ऑक्सीजन का इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 40, यानी मोलिकुलर वेट भी आपको निकल गया। तो एम इज इक्वल टू वेट वाई मोलिकुलर वेट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो इस प्रकार से जो भी है इसमें पुट कर दीजिए, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया आपको 40 ग्राम इंटू 1000 बाई मोलिकुलर वेट यानी 40 इंटू हो गया 250 मिलीलीटर। 4 टाइम में 1 कट जाएगा, 1 टाइम में 1 कट जाएगा, यानी आपका आंसर हो गया 4 मोलर। तो इस प्रकार से आपका आंसर है
तो आंसर बहुत ईजी है इसका। आंसर जो है इसको निकालने के लिए आपका जो फार्मूला है वो फार्मूला जो है ये आपको याद रहेगा, या तो मान लेते हैं आपका जो फार्मूला कंसेप्ट है वो जानिएगा तो आप फार्मूला बता सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको आप इजी तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जो भी इसका क्वेश्चन है बना दोनों हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। इस प्रकार से फाइंड द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का जो मोलरिटी है उसको फाइंड करने के लिए कह रहा है। चलिए जो भी दिया हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन सब एक एक लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट 4.9 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दिया है इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर। मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट क्या, जो सॉल्यूट है आपका क्या है H2SO4 है, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 हाइड्रोजन का हो गया, प्लस में सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, 1 ऑक्सीजन देता है 60, यानी आपको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 64 हो जाएगा इज इक्वल टू 98। ऐड कीजिए यहाँ पर 98, यानी आपका जो फार्मूला है एम इज इक्वल टू वेट मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर जो है इसमें पुट कीजिए, यानी आपका वेट दे दिया 4.9 इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट 98 इंटू 500, 2 टाइम में 1 कट जाएगा और 20 टाइम में 1 कट जाएगा, यानी 2/20 यानी 0.1 मोलर आंसर आ गया, मोलर आंसर। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है आपको बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मोलरिटी का जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, बशर्ते जो कंसेप्ट हम दिए हैं, यानी इससे जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग इसका जो फार्मूला है यानी थ्योरी है इसका जो हम लोग पढ़ चुके हैं, आप प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करा फाइंड द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। मतलब वाटर का जो H2 है इसका मोलरिटी फाइंड करने के लिए करा है। चलिए जो भी है सिर्फ दिया है आपको प्योर वाटर का मोलरिटी पूछा है, कुछ नहीं दिया है यहाँ पर। एक बात आप जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर जो होता है 1 ग्राम बाई मिलीलीटर में होता है, या तो 1 ग्राम बाई सेमी क्यू में ले सकते हैं, या तो 1 kg बाई मीटर क्यू में ले सकते हैं। तो डेंसिटी आपको जो है ये फिक्स रहता है। अब चलिए वाटर का डेंसिटी इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। तो डेंसिटी आपको मालूम है, मोलरिटी का फार्मूला जो है मालूम है आपको, यानी एम इज इक्वल टू आपको मालूम है कि वेट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वेट यहाँ ग्राम में है
तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं WIV ग्राम बाई मिलीलीटर। इस प्रकार से W को ग्राम ले रहे हैं, वॉल्यूम को मिलीलीटर में, इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट यानी m नोट। यहाँ पर आपको हो गया WIV, यानी आप जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है WIV यानी वेट बाई वॉल्यूम, यानी आपको D इज इक्वल टू हो गया WIV इज इक्वल टू हो गया D ग्राम बाई मिलीलीटर इंटू 1000 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O यानी 2 + 16 इज इक्वल टू हो गया, आपको सीधे कटने के बाद आएगा 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर एक स्टेप और चलते हैं। यानी डी का मान हम लोग को लेना होगा 1 इंटू 1000 बाई 18 इज इक्वल टू 55.55। इस तरीक़ा से आंसर आ जाएगा आपको मोलर। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है प्योर वाटर का निकल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो है इसका बहुत ईजी है, बशर्ते आप इसका थ्योरी बढ़िया से पढ़िए। ये जो क्वेश्चन है आपको यानी जेई के लिए भी है, जो 12 का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन है उसको लिए भी है, यानी आपका जो बोर्ड का क्वेश्चन आएगा मोलरिटी से रिलेटेड। तो इस प्रकार से आपका प्रैक्टिस रहेगा, यानी प्रैक्टिस रहने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है यहाँ पर कैलकुलेट द molarity of ethanol solution having density of ethanol solution is having density of ethanol solution is 1.2 ग्राम बाई मिलीलीटर। इस प्रकार से है, यानी आपको मोलरिटी पूछ रहा है इथेनॉल सोल्यूशन का और यहाँ पर आपको इसका डेंसिटी दे दिया। तो चलिए सिर्फ डेंसिटी दिया है तो हम लोग m इज इक्वल टू जानते हैं कि वेट इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू v यानी मिलीलीटर। चलिए वेट नहीं मालूम है यानी W कर दीजिए, v हम लोग जानते हैं नीचे v है, इसको WIV कर दीजिए, ऊपर ग्राम में हम लोग W के लेते हैं, नीचे मिलीलीटर में वॉल्यूम को ले रहे हैं, यानी इस प्रकार से हो गया। आपको आगे जो भी है 1000 इंटू मॉलिक्यूलर वेट यानी मॉलिक्यूलर वेट C2H4 इथेनॉल C2H5OH यानी आपको हो गया 2 कार्बन है, यानी हो गया आपको 2 कार्बन है तो 24 प्लस हाइड्रोजन 6 है, यानी 1 हाइड्रोजन आपको मालूम होगा कि 1 कार्बन देता है 12, 1 हाइड्रोजन 1 और 1 ऑक्सीजन आपको 16 देगा। इस प्रकार से यानी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 6 से इंटू आपको हो गया 1। यहाँ पर आप ऐड करते हैं तो आपको हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 16 यानी आपको हो गया 46। तो आपको यहाँ पर आप D इंटू जी बाई मिलीलीटर यानी ग्राम बाई मिलीलीटर 1000 बाई 46 यानी आपका जो आंसर है यहाँ डेंसिटी दे दिया 1.2 इंटू 1000 बाई 46 यानी आपका जो आंसर है 26.0
26.087 के आसपास आएगा मोलर में आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यानी ये जो है आपका सब सेकंड जो फार्मूला है उस पर आपको बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 6% यूरिया सोल्यूशन। बस यूरिया सोल्यूशन लिख दिया इस प्रकार से। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। मोलरिटी यहाँ फाइंड करने के लिए कह रहा है। चलिए यहाँ सोल्यूशन आप कीजिएगा। यानी इसको लिखने के लिए आप जानते हैं 6% यूरिया सोल्यूशन है। इसको एक और हम लोग तरीका जानते हैं लिखने के लिए। सिर्फ यूरिया सोल्यूशन बोला है, बाय वेट ना बाय वॉल्यूम बोला है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि 6% यूरिया सोल्यूशन है। सिर्फ यूरिया यानी WYV के फॉर्म में है यूरिया सोल्यूशन। अब यहाँ पर से हम लोग लाइन लिख सकते हैं। लाइन के द्वारा एक फार्मूला निकलेगा, उस पर भी हम लोग फार्मूला नहीं है, ये लाइन लिखेंगे तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट फार्मूला पर मतलब फार्मूला निकल जाएगा। फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे जो भी वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया। तो हम लोग वो जो है लॉन्ग प्रोसेस इससे रिलेटेड जो परसेंट में है, इन परसेंट में इससे रिलेटेड जो है हम लोग फार्मूला निकाल चुके हैं। यानी हम लोग निकाल चुके हैं m = x% WYV × 10 बाई मॉलिकुलर वेट। ये जो फार्मूला हम लोग WYV के लिए निकाले हैं, जो भी दिया है ऊपर में हम लोग लिख लेंगे 6 × 10 बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया। यानी मॉलिकुलर वेट 60 होता है यूरिया का। यहाँ पर देख सकते हैं आप NH2CO NH2। यानी यहाँ पर आपका जो है नाइट्रोजन वो है 2 यानी 28 प्लस में हाइड्रोजन यहाँ 4 है यानी 4, कार्बन 12 प्लस 16 है आपका ऑक्सीजन। यानी आप यहाँ ऐड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 60। ए आपको हो गया 30, ए हो गया 20 यानी 20 सॉरी 1 मिनट 40 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कीजिएगा, हाँ तो ये हो जाएगा 40 अब प्लस में आपको हो जाएगा 20 यानी 60। तो आपको 1 टाइम में ये सब कट जाएगा यानी आपका मोलर हो गया 1 मोलर आंसर। तो इस प्रकार से इसका जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 6% WIW यूरिया सोल्यूशन having density of urea is 2 ग्राम बाई मिलीलीटर। इस प्रकार से है। यानी आपको जो अब ये जो क्वेश्चन है WIV के फॉर्म में है। इसको लिए हम लोग फार्मूला जो हम लोग लिख चुके हैं यानी x% WIW × 10 × D, जो हम लोग ये जो D है ग्राम बाई मिलीलीटर में हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं।
इससे जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग ये सब कुछ जो प्रूफ किए हैं आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम ये जो भी फार्मूला है इसको प्रूफ किए हैं। और ये सबको ईजी करने के लिए हम लोग डायरेक्ट जो फार्मूला निकाले हैं इस पर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन जो भी डाटा दिया हुआ है पुट करेंगे। यानी 6% आपको इंटू 10 डेंसिटी 2 दे दिया है जी, डेंसिटी दे दिया है, डेंसिटी जो है 2 दे दिया है ग्राम बाई मिलीलीटर बाई 60। ये कट जाएगा 2, ये 1 टाइम में, यानी बच जाएगा आपको ऊपर में 2, यानी आंसर आपको क्या 2 मोलर आंसर निकल गया। तो इस प्रकार से आपका जो भी है क्वेश्चन वो एक लाइन के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा और इसके बाद आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन जो भी आपका बहुत ईजी है। आप इसका जो कंसेप्ट है आप जाकर मोलरिटी जो हम पढ़ाए हैं यानी जो लेक्चर है मोलरिटी का उसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपको खिलौना हो जाएगा। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 3% VYV यूरिया सॉल्यूशन and density of urea is 2 ग्राम बाई मिलीलीटर। यहाँ पर आपको डेंसिटी जो है सॉल्यूट का देगा, यानी जो आपका VYV का फॉर्म होता है उस कंडीशन में आपका जो डेंसिटी है वो सॉल्यूट का होता है। तो चलिए जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन से रिलेटेड जो फार्मूला है यानी यहाँ पर आपको WYW के VYV के फॉर्म में है, यानी VYV इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट ग्राम बाई मिलीलीटर बाई मोलिकुलर वेट m नोट। यानी जो भी दिया है आपका हम लोग इसमें पुट करेंगे। यानी आपका जो एक्स स्ट्रेंथ 3 दे दिया है प्लस 10 इंटू डेंसिटी 2 बाई 60 मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया 60, यानी आपको हो गया 1 टाइम में ख़त्म हो जाएगा जी, 1 टाइम में ख़त्म हो जाएगा यानी 1 मोलर आंसर निकल गया। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है आप इसको बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ये जो भी क्वेश्चन है आपको जेई नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी एक बार इसको क्वेश्चन को पूछ डाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। करा कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ solution of 2 molar glucose solution having a strength 10% WYW है। ग्लूकोज सोल्यूशन है जिसका मोलरिटी दे दिया है और स्ट्रेंथ दे दिया है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो दिया है यानी एम के मान दे दिया आपको और यहाँ पर यह स्ट्रेंथ दे दिया है, यानी एम इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं WYW के फॉर्म में है कि X% WYW इंटू 10 इंटू D ग्राम बाई मिलीलीटर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन बाई मोलिकुलर वेट। एक ग्लूकोज है जी, यानी एम का मान भी दे दिया 2 मोलर इज इक्वल टू स्ट्रेंथ दे दिया है 10 इंटू 10। आगे डेंसिटी निकालना है हम लोग को,
यानी डी निकालना है, ग्राम बाई मिलीलीटर में हम लोग को निकालना है। यहाँ मोलिकुलर वेट आपको ग्लूकोज का यानी 180 ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट यानी C6H12O6। यहाँ पर कार्बन आपको 1 कार्बन 12 देता है, 1 हाइड्रोजन आपको यहाँ पर 1 देगा और ऑक्सीजन जो है 16। इस प्रकार से कैलकुलेट कर दीजिएगा, यानी 6 से मल्टीप्लाई होगा, 12 से होगा, 6 से होगा, यानी ये जो टोटल जो आएगा उसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 180। यानी आपको जो डी निकलने वाला है यहाँ से, यानी डी इज इक्वल टू 2 इंटू 180 बाई 10 इंटू 10, 1 0 से 0 ख़त्म हो गया, यानी 3.6 मोलर ग्राम बाई मिलीलीटर में आंसर आएगा। ग्राम बाई मिलीलीटर डेंसिटी है। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। इसको आप काट सकते हैं, दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन बहुत ईजी है इसका। बस 1 मिनट के अंदर आपका जो क्वेश्चन है, यानी आप क्वेश्चन को देखने के बाद, आपको देखने के बाद जो 1 मिनट है उसके अंदर होता है, इसके अंदर आप इसका जो आंसर है यानी आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है 120 ग्राम ऑफ यूरिया, 120 ग्राम ऑफ यूरिया और dissolve in 1000 gram of water find the water and density of solution is 1.15 ग्राम बाई मिलीलीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन है जी। यानी आपको जो क्वेश्चन में है सॉल्यूट दे दिया है, इसको घोल रहा है कि इसमें तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में क्या कर रहा है, मतलब डाल रहा है, यानी मिला रहा है। तो चलिए वेट ऑफ सॉल्यूट मालूम है आपको 120 ग्राम है। वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया, यहाँ पर देखिए मिला रहा है, इसमें 1000 ग्राम वाटर में क्या कर रहा है, मिला रहा है। तो ऐसा कंडीशन में आप यहाँ पर मिला रहा है, यानी वैसा वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी आपको हो गया 1000 ग्राम, यानी वेट ऑफ सोल्यूशन जो है आपको मालूम हो गया, ये आपको हो गया 1120 ग्राम, यानी 1120 आपका जो हो गया ये वेट ऑफ सॉल्यूट। और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो है आपको मालूम है, वेट ऑफ सोल्यूशन यहाँ निकल गया, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको मालूम है, यानी आपको 1.15 ग्राम बाई मिलीलीटर। अब आपको डेंसिटी मालूम है और सोल्यूशन का वेट मालूम है, तो वॉल्यूम मालूम नहीं कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम, यानी आपको वेट मालूम है, डेंसिटी मालूम है, तो भी आराम से निकल जाएगा। यानी भी इज इक्वल टू हो गया आपको V=W/D, यानी वेट आपको मालूम है 1120 वाई डेंसिटी 1.15। तो इस प्रकार से ग्राम बाई मिलीलीटर में आ गया। एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर वेट जो ग्राम में था, यहाँ पर डेंसिटी ग्राम बाई मिलीलीटर, यानी ग्राम से ग्राम समाप्त हो गया, मिलीलीटर ऊपर चल गया, यानी मिलीलीटर में आ गया वॉल्यूम। आपको ये वॉल्यूम मालूम हो गया
वॉल्यूम मालूम हो गया ऑफ सोल्यूशन का, यानी जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है ये मालूम हो गया आपको। अब सोल्यूशन का वॉल्यूम मालूम है, सॉल्यूट का वेट मालूम है, तो आपको जो मॉलिक्यूलर मोलारिटी का जो फार्मूला है, वेट इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। चलिए ये जो फार्मूला है इस पर हम लोग पुट करते हैं, यानी आपका जो वेट दे दिया है एब्सोल्यूट 120 इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट, यूरिया है यानी 60 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर हो गया 1120, ए ऊपर चल जाएगा यानी 1.15, यानी आपको ये 2 टाइम में कट जाएगा, यानी आपको कटने के बाद आपको आएगा 2.05 मोलर आंसर हो गया आपका। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका डाइल्यूशन लॉ से रिलेटेड है, यानी डाइल्यूशन लॉ का जो थ्योरी है उस पे मतलब उसी से रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन कर रहा है कि 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 m HNO3 solution diluted with 100 milliliter of water find the new molarity of solution। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। जो भी है डाइल्यूशन लॉ से रिलेटेड जो फार्मूला है हम लोग को उस पर यानी बनने वाला है। यानी आपका जो इस प्रकार से दे दिया, एक कंटेनर है, एक कंटेनर का M1 आपको मालूम है 0.2 दे दिया है, V1 आपको मालूम है 100 मिलीलीटर दे दिया है, और नेक्स्ट जो आपका जो है इसमें क्या किए हम लोग वाटर को ऐड कर दिए हैं जी 100 मिलीलीटर का, यानी ये इसका जो वॉल्यूम है यानी वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर गया है। मोलारिटी देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यानी वॉल्यूम बढ़ाने पर हम लोग का जो मोलारिटी है यानी डिक्रीज कर जाता है, यानी M2 चाहिए। V2 देखिए V2 यहाँ पर 100 मिलीलीटर पहले से था, यानी 100 मिलीलीटर प्लस 100 मिलीलीटर मिला है, यानी 200 मिलीलीटर इसका वॉल्यूम है यानी V2। तो हम लोग जानते हैं डाइल्यूशन लॉ के मुताबिक M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, M2 V2 होता है इस प्रकार से। यानी M1 आपको मालूम है 0.2, V1 100 प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको हो गया M2 मालूम नहीं है जी, M2 जो है मालूम नहीं है, V2 आपको मालूम है 200, यानी 20 से 20 समाप्त हो गया। M2 इज इक्वल टू 0.2/2 यानी 0.1 मोलर आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द volume of water added in 200 milliliter of 5 molar HCl and HCl. Calculate the volume of water added in 200 milliliter of water. So 2 milliliter of 5 mHCl. So HCl solution. So that its molarity become 2 मोलर। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि किसी सोल्यूशन जो है HCl सोल्यूशन है 200 मिलीलीटर का है, उसमें हम लोग वाटर को ऐड कर रहे हैं। वाटर को ऐड करने से इसका जो मोलरिटी है यानी 2m हो गया, 2 मोलर हो गया। तब बताइए कि हम लोग जो वाटर जो हम लोग ऐड किए हैं उसका वॉल्यूम क्या होगा। चलिए जो भी पूछा है हम लोग इसको सोल्व करते हैं। यानी इसका जो क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है कि आपको एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर यानी पहले से आपको M2 मालूम है, 5 मोलर है, V2 मालूम है, M1 मालूम है, V1 मालूम है, यानी 200 मिलीलीटर है, ये मोलर में है। इस प्रकार से आपको दे दिया है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या किए हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं यानी H2O को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है इंक्रीज कर जाएगा। वाटर को ऐड करने से इसका जो वॉल्यूम है इंक्रीज कर जाएगा। यानी M2 तो इसको मालूम है, दे दिया है, यानी 2 मोलर दे दिया है। V2 आपको पहले से क्या था 200, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं वॉल्यूम हम लोग को निकालना है। जो वॉल्यूम हमको चाहिए उसको हम लोग क्या माने V। चलिए इसका जो फार्मूला है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, यानी आपको M1 हो गया 5 इंटू 200 इज इक्वल टू M2 हो गया आपको 2 इंटू वॉल्यूम हो गया यहाँ पर 200 प्लस V, यानी आपको 1000 इज इक्वल टू 400 प्लस 2V, यानी आपको 2V इज इक्वल टू इधर में आकर आपको 400 तो 1000 में से मतलब घट जाएगा यानी निकल जाएगा, तो बच जाएगा 600 मिलीलीटर। यहाँ पर हो जाएगा आपको 300 मिलीलीटर, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। आप यहाँ पर ले जाकर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी आपका जो आंसर है वो निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द मोलारिटी फॉर मिक्सचर ऑफ 200 मिलीलीटर
of M/2 HCl and 400 milliliter of M/2 HNO3. Calculate the molarity for mixture of 2 molar 200 milliliter of M/2 HCl and 400 milliliter of M/2 HNO3 solution। यहाँ पर आपको जो मिक्सचर बन गया है उस मिक्सचर का मोलारिटी पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले HCl क्या है? एसिड है। HCl क्या है? एसिड है। यानी एसिड का सोल्यूशन में मिश्रण हो रहा है। यानी हम लोग इसका फार्मूला जो है जानते हैं कि एसिड का जब मिश्रण होता है तो हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। तो इस प्रकार से इस फार्मूला पर बनेगा। चलिए M1V1 क्या है? यानी आपको M1 दे दिया आपको 1/2, V1 आपको दे दिया 200 और यहाँ पर आपको M2 दे दिया है, M2 आपको दे दिया है 1/2, V2 दे दिया है 400। तो इस प्रकार से आपको M1V1 मालूम है। तो चलिए इस फार्मूला में जो भी है पुट कीजिए। यानी 1/2 इंटू V1 200 प्लस आपको M2, यानी M2 हो गया 1/2 इंटू 400 बाई आपको हो गया 200 प्लस 400, यानी आपको जो आंसर है ये आ गया 300 बाई 600, यानी 0.5। एक कट जाएगा 1/2, यानी 0.5 मोलर आंसर हो गया। तो इस तरीका से आपका जो भी था क्वेश्चन वो हम लोग समाप्त किए। आगे जो क्वेश्चन आपको बताएंगे ओनली NCERT, ये जो है ये आपको जो क्वेश्चन है पूछा गया है। यानी JEE मेन में, नीट में, ये जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको पूछा गया है। और जो फार्मूला था यानी बेसिक जो आपको फार्मूला था, बेसिक से लेकर हाई लेवल का जो क्वेश्चन है, यानी आपको बोर्ड में भी इस प्रकार का जो क्वेश्चन है पूछता है, उसको हम लोग क्या किए? फिनिश किए। और इसको बाद जो क्वेश्चन है ओनली NCERT का जो क्वेश्चन है जो मोलारिटी से रिलेटेड है, मोल फ्रैक्शन, जो भी NCERT का क्वेश्चन है उसको हम लोग फिनिश करेंगे। तो चलिए रहने देते हैं। आप लोग को जो चैनल अच्छा लगेगा, यानी आपका जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको पसंद आएगा, आपको समझ में आएगा, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए।